ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 331 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षः चतुर्दशी शनिवारः विशाखा नक्षत्रं दक्षिणायनं हेमंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अध्याय 2 और श्लोक नंबर 70 और ये पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब एक नया श्लोक आरंभ किया जा रहा है और पिछला वाला जो श्लोक अभी गया है उसमें भगवान ने हमें दो दृष्टियां दिखाई। एक जो ज्ञानी की दृष्टि है और दूसरी अज्ञानी की दृष्टि है। ये समझ लेना है, हमारा हिंदू वैदिक शास्त्र सारा इन्हीं दो दृष्टियों पे टिका हुआ है। सत्य को सत्य जानो या सत्य को मिस्टेक करो। ठीक है, जो व्यक्ति मिस्टेक कर रहा है वो स्वप्न के अंदर जी रहा है, और जिसने मिस्टेक को ठीक कर लिया है वो स्वप्न में रहता हुआ भी स्वप्न से बाहर है। ये है मोक्ष, ये है जीवन का लक्ष्य। तो ये जो पीछे कहा गया उसको एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत इलस्ट्रेशन से बताने के लिए अब ये नया श्लोक आरंभ किया जाता है, और जिसके लिए भगवान शंकराचार्य जी हमको संबंध दे रहे हैं। संबंध माने कि वो उसका पिछले के साथ क्या रिलेशनशिप है। और देखिए तो क्या कहते हैं भगवान, विदुषः त्यक्त ऐषणस्य। देखिए ये क्या देश है। यहाँ का ग्रेटेस्ट, सबसे पूजनीय व्यक्ति वो है जो विद्वान है। विद्वान का मतलब क्या, विद्या जिसके पास है। किसके प्रति विद्या? लोग यही कहते रहते हैं, आप वेद पढ़ लीजिए, उसमें से साइंस मिल रही है, रॉकेट्स बनाना है, और पृथ्वी की क्या है, सूर्य के बारे की लंबाई क्या है, सब साइंटिफिक इंफॉर्मेशन उसमें से निकाल लीजिए ताकि कहीं वेस्ट के लोग ना निकाल लें। मिसाइल्स कैसे बनानी है, ये सब, ये जो कुछ भी उसके अंदर अगर है भी तो वो एडिशनल है, एक्स्ट्रा है। वो मूलतः साइंस का ग्रंथ नहीं है, वो मूलतः परम सत्य को बताने वाला ग्रंथ है कि परम सत्यम विदुषः। जो जिसके पास चक्षु हैं, भगवत गीता के चक्षु, वो विद्वान है। और वो विद्वान जब वो चक्षु को प्राप्त कर लेता है तो होता क्या है, त्यक्त ऐषणस्य। उसकी जो अंदर ऐषणा, ऐषणा का मतलब है इच्छा, काम का त्याग हो जाता है। क्यों? ये क्या विद्या है जिसको प्राप्त करने पर ऐषणा का, इच्छा का, काम का त्याग हो जाता है? क्योंकि इच्छा क्या है, साधन, साध्य। साधन माने मीन्स, साध्य माने एंड्स, एंड्स एंड मीन्स, साधन साध्य। ये सारा संसार साधन और साध्य रूप है। साधन की इच्छा
हम जीवन भर साधनों की इच्छा करते हैं ताकि हम साध्य को प्राप्त कर सकें। जैसे धन, हमें धन चाहिए। क्यों चाहिए धन? ताकि धन के द्वारा हम अपने काम की प्राप्ति करें। तो अर्थ की प्राप्ति काम के लिए किया जाती है। अर्थ साधन है, काम साध्य है। अर्थ के द्वारा काम की प्राप्ति होती है, आप अपने आप को उससे तुष्ट करते हैं। तो साधन साध्य, सारी इच्छा साधन और साध्य पे लगी हुई है। एक साधन साध्य है जिसको कहते हैं लौकिक, अर्थात वेद के चक्षु के बिना हम इस संसार में ही साधन साध्यों में लगे रहते हैं। और दूसरा साधन साध्य है वैदिक, कि आपको बताया जाता है कि यदि आप यज्ञ करते हैं, भगवान को तुष्ट करते हैं, तो उस साधन से आप पुण्य की प्राप्ति करते हैं और जिससे आपको लोकांतर प्राप्ति, इष्ट प्राप्ति होती है। इसलिए इष्ट की प्राप्ति के दो साधन हैं, लौकिक, वैदिक। लेकिन ये हमारे विद्वान, इनको ना लौकिक साधनों की कोई इच्छा है और ना ही इनको वैदिक साधनों की इच्छा है। देखिए कमाल है, क्या ये बीमार हो गए? नहीं, इन्होंने एक सत्य को देखा है कि ये साधन साध्य रूप जो जगत है, इसके भी सत्य को देख लिया इन्होंने। अर्थात ड्रीम का जो सत्य है, स्वप्न का जो सत्य है, परमात्मा जो सारे साधन और साध्यों में व्याप्त है, सत्य प्रतीति में व्याप्त होता है, ये सत्य का लक्षण है। निर्विकार होता है, अस्पृष्ट होता है। स्वप्न की हर सुख उसी आत्मा के अंदर विकल्प है, एक परसेप्शन है, एक मिस्टेक है। उस मिस्टेक के पीछे जो सत्य है, अविकारी आत्मा, उसको इन्होंने जान लिया है। अब बताइए, जिसने जान लिया है तो उसको स्वप्न के साधन और साध्य से क्या मतलब? वो तो सारे स्वप्न के आत्मा है। तो स्थित प्रज्ञा, उनकी प्रज्ञा, आत्मा, पूरे स्वप्न की आत्मा के का जो प्रत्यय है, जो स्वप्न को बाधित करता है, वो बाधक ज्ञानम उनका स्थित हो गया है। वो यति हैं, हर समय पूरे यत्न से वो केवल स्वप्न की आत्मा में प्रीति रखते हैं। वो स्वप्न के साधन और साध्यों में काम नहीं रखते, वो आत्मकामी हैं। वो भगवान, जगत की आत्मा से प्यार करते हुए भगवान ही हो गए हैं। भगवान में और उनमें वो कोई भेद ही नहीं है। इतने महान ऐसे यति, इन्हीं की मोक्ष प्राप्ति है। भगवान कहते हैं न तो असन्यासिनः काम कामिनः। जिस व्यक्ति ने अपनी कामनाओं का त्याग नहीं किया है, साधन और साध्य के ही चक्कर में लगा हुआ है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना सारी संसार में देखिए दुनिया एक ही चीज के लिए पागल है, साधन साध्य, साधन साध्य, एंड्स मीन्स, एंड्स मीन्स। लेकिन सत्य, परम सत्य जो वेद बताते हैं, उसको कोई जानता ही नहीं। आजकल हम भारत अपने इस ज्ञान से इतने कट गए हैं, हम जान ही नहीं रहे कि हम हिंदू कितने बड़े हैं। हम बस अपनी वाहवाह करने में लगे हुए हैं, लेकिन सब साधन साध्य के लिए ठग बने हुए हैं। हर व्यक्ति दूसरे को तब तक ठगता रहेगा जब तक वो उसको कुछ सिद्ध करना है। तो वो कहेगा ये मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसको हटा दूंगा। उसको धर्म से प्रीति नहीं है, उसको फल से प्रीति है। और ये जो ज्ञान है, ये लोगों को फल से हटा के धर्म में प्रीति लाता है। किसी धर्म से उनको साधन और साध्य की अपेक्षा है ही नहीं। धर्म भगवान की अभिव्यक्ति है, धर्म भगवान का यज्ञ स्वरूप है। ऐसा महान देश जहां धर्म की पूजा होती है, सत्य की पूजा होती है, लेकिन उसके फल की पूजा नहीं होती,
वो कहाँ से मिलेगी ऐसी मिट्टी। अच्छा जी, तो क्या कहा गया यहां पर? यहां भगवान एक कमाल का बहुत ही मंगल ऐसा दृष्टांत देख रहे हैं जिसको देखते ही व्यक्ति इतना पवित्र हो जाता है। क्या दृष्टांत है? देखिए, आपूर्यमाणम। देखिए, आपूर्यमाणम कौन है? जिसको पूर्ण किया जा रहा है। समुद्रम, समुद्र को नदियां जो हैं हर समय जल ला ला के नदियों में डालती रहती, नदियां सागर में डालती रहती हैं, रुकती नहीं। चारों ओर से सब नदियां जल ला ला के सागर में डालती रहती हैं। तो आपूर्यमानम, उसको जल से पूर्ण किया जा रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात देखिए, अचल प्रतिष्ठम। लेकिन ऐसा नहीं होता। छोटी सी कोई बाल्टी हो, उसमें पानी डालो, वो एकदम भर जाएगी। टैंक में डालो, भर जाएगा। किसी भी चीज में हम, लेक में डालो, किसी में डालो, तड़ाग में डालो, नदी में डालो, सब भर जाती है और बाहर बाहर निकलती है। लेकिन सागर में सारी दुनिया की नदियां जल डाल रही हैं, फिर भी सागर अचल प्रतिष्ठा रहते हैं, अपनी मर्यादा से बाहर नहीं आते। क्या कमाल है। सो आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपहा प्रविशन्ति यद्वत्। तो जिस प्रकार समुद्र में जल प्रवेश करते हैं और फिर भी समुद्र अचल प्रतिष्ठा रहता है, अपनी मर्यादा में बने रहते हैं, तद्वत् उसी प्रकार कामाः यम प्रविशन्ति। जो जिस ब्रह्म ज्ञानी में, जिस परम तत्व को जानने वाले में कामाः जिसमें प्रवेश करते हैं, सर्वे सारे कामा, इस सारा संसार के अंदर अनंत इच्छाएं से बस इच्छाएं इच्छाएं हैं। जहां देखो सब इच्छा के विषय आत्मा में प्रवेश करते हैं और आत्मा को हमको स्खलित कर देते हैं, हिला देते हैं। तो प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कौन कामी। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती हैं और समुद्र अचल प्रतिष्ठा बने रहते हैं, चले चलायमान नहीं होते, उसी प्रकार जिसमें सारे काम प्रवेश करते हैं लेकिन वो अपनी अचल प्रतिष्ठा से नहीं हिलते हैं, तो वो शांति को प्राप्त करते हैं, न काम कामी। वो ही शांत होंगे। अब आप बताइए इस श्लोक को क्या होगा? इसको यहीं से उठाया जाएगा और बच्चों के सामने सब कहीं पर भी पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा कि कौन है भगवत गीता का सबसे महान आदमी। तो कह दिया जाएगा जैसे समुद्र है उसमें जल प्रवेश करता है और लेकिन समुद्र को तो कुछ नहीं होता, वो तो वैसे ही रहते हैं। इसी प्रकार आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। काम आप में आपको कुछ ना कर सकें। अब उपाय तो बताया ही नहीं, कैसे करना है, कोई उपाय नहीं। तो क्या उपाय है? प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनल कौन होता है? बाजारू व्यक्ति। उसी इंग की जब अंग्रेजी ट्रांसलेशन करो तो इतना घटिया लगता है। डॉग कहो तो अच्छा लगता है, कुत्ता कहो तो कहते हैं कैसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं, आपको कोई शिष्टाचार नहीं है। अजीब भाषा है ये। प्रोफेशनलिज्म क्या है? जो बड़ा प्रोफेशनल है माने बाजारू है। तो बाजारू व्यक्ति जो है
उसको उसके आगे कुछ भी हो जाए, उसको तो केवल प्रॉफिट दिखता है। माँ बहन इत्यादि उसकी कोई है ही नहीं, वो कुछ नहीं देखता, अचल प्रतिष्ठा रहता है, सदा अपने प्रॉफिट को ही देखता है, हिलता नहीं है, अपने गोल से नहीं हिलता। जिस उद्देश्य से आता है कि मुझे पैसा कमाना है, कुछ भी हो जाए वो पैसा कमा के ही छोड़ता है। क्या यहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि आप इतने नीच हो जाओ कि आप अपनी नीचता की मर्यादा को ना छोड़ो? बिल्कुल उल्टा है। ऐसे पढ़ाई जा रही है भगवत गीता कि व्यक्ति को बस बाजार में उतरना है तो उसको केवल किसी कामना इत्यादि से मोहित नहीं होना। आप वहां किस उद्देश्य से गए हैं? प्रॉफिट के लिए, पैसा, बस। तो इसलिए हम हिंदू भूल ही गए हैं अपनी दुनिया को। देखिए, लव, प्यार, काम इस जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यह जीवन में प्यार नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन हम ये भूल गए हैं। हम सोचते हैं पैसा सब कुछ बड़ी चीज है, और जब हम पैसे को बड़ा करते हैं तो लव को दबाते हैं। क्या कहा जा रहा है भारत में? 2 प्रकार के लव हैं, प्यार हैं, सत्य से प्यार और असत्य से प्यार। ये बात कहीं पढ़ाई नहीं जाती। हम बच्चों के स्कूल में जाते हैं और वहां उनसे पूछा कि आपका प्यार के बारे में क्या विचार है, लेकिन प्यार के बारे में कुछ कहा ही नहीं जाता। जबरदस्ती वहां लड़के और लड़कियों को तो इकट्ठा कर दिया गया है, लेकिन सब जानते हैं कि मनुष्य का सबसे मौलिक भूख है प्यार की। हर समय हमारी इंद्रियां प्यार करना चाहती हैं, विषयों में प्यार करना चाहती हैं। इसके बारे में कोई उपाय दिया ही नहीं गया। सीधा कह दिया पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, और जिसको प्यार हो रहा है वो बैड बॉय है, बैड गर्ल है, होना ही नहीं चाहिए। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, और 30 साल की 35 साल की उम्र तक अपना करियर बनाते जाओ, बस। और फिर कॉन्डम्स इत्यादि से अपना लव, वो सब शरीर को खाली करते रहो। ऐसी घटिया विद्या दी जा रही है। यहां पूरी भगवत गीता में प्यार को कैसे दबाना नहीं है और उसको इतना सुंदर करना है कि आप अचल प्रतिष्ठा हो जाओ, कभी धर्म से आप ना गिरो, बिना प्यार को दबाए। कैसे किया जा रहा है ये? कृपया इसको देखिए, नहीं तो हम पूरे बीमार हो जाएंगे। हमें जो लग रहा है ये बड़ी अच्छी परिस्थिति है, ये अच्छी नहीं है। लव, 2 प्रकार के लव कैसे हैं? ये प्यार जो है ये स्थित प्रज्ञ का विषय चल रहा है, सत्य को जानने वाले का विषय चल रहा है। देखिए भगवान इसको कैसे समझाते हैं। आपूर्यमाणम अद्भिः, तो जिस प्रकार जल के द्वारा भरा जाता हुआ अचल प्रतिष्ठम, अचलतया प्रतिष्ठिता अवस्थिता यस्य तम अचल प्रतिष्ठम, जो अचलतः प्रतिष्ठित है उसको कहते हैं अचल प्रतिष्ठा वाला। वो कौन है? समुद्रम। तो समुद्रम जो है वो आपहा सर्वतो गतः, चारों तरफ से उसमें जल प्रवेश कर रहा है। प्रविशन्ति स्व आत्मस्थम अविक्रियम एव संतम, लेकिन वो समुद्र अविकार, विकार को प्राप्त होते ही नहीं, ना वो बढ़ते हैं ना घटते हैं।
इसी प्रकार यद्वत् जैसे, तद्वत् उसी प्रकार, कामा, काम क्या है? विषय सन्निधौ, जब इंद्रियों का विषयों में सन्निधि होगी, कांटेक्ट होगा, तो विषय सन्निधौ अपि, एक तो जब विषयों से सन्निधि नहीं हो रही है, मन के अंदर ही काम स्फुरित हो रहे हैं, और दूसरा जब इंद्रियां विषयों से प्राप्त स्पर्श कर रही हैं, सर्वतः इच्छा विशेषा, अनेक इच्छाएं हैं, अनंत, यम पुरुषम, उस जिस पुरुष को, समुद्रमेव, जैसे समुद्र, आपः, अविकुर्वन्तः, वो जल, उसमें विकार नहीं करते हैं, प्रविशन्ति, सर्वे आत्मनि एव प्रविलीयन्ते न स्वात्मवशम कुर्वन्ति। ये है सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट, जहां हिंदू हर सारी दुनिया से अलग हो जाता है। काम को सुप्रेस, काम को दबाया नहीं गया, क्या किया गया? वो काम, इंद्रियों के विषय जब इंद्रियों को स्पर्श किए और इंद्रियां, मन, बुद्धि, तो क्या हुआ? ये सारा कुछ आत्मनि एव प्रविलीयन्ते, उन सारों का निश्चय, ज्ञानी ने निश्चय किया कि ये सब कुछ क्या है? आत्मा ही है। आत्मा को, जैसे स्वप्न का जल आत्मा को गीला नहीं कर सकता, स्वप्न की आग आत्मा को जला नहीं सकती, स्वप्न की वायु आत्मा को सूखा नहीं कर सकती, पांचों महाभूत स्वप्न की आत्मा को कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो उसमें एक असत्य प्रतीति है, माया है, उसी का ये ज्ञान है। जैसे रस्सी में दिखने वाला सांप रस्सी को विषैला नहीं कर सकता, उसी प्रकार आत्मा में दिखने वाला काम आत्मा को कामी नहीं बना सकता। ये देखिए, इस प्रकार प्रविलीयन्ते न स्व आत्मवशम कुर्वन्ति, वो काम आत्मा को वश में नहीं करते। इसलिए जगत की आत्मा पूरे जगत से वश में नहीं आती। यही तरीका है भगवान का। ये मत कहना कि भगवान तो भगवान है, हम तो लोकल हैं, हम भगवान की तरह कैसे हो सकते हैं। ऐसा कभी भगवान हमारे हिंदुइज्म में नहीं है। हमको बताया जाता है कि भगवान जगत के सत्य हैं और हम भी जगत के सत्य ही हैं। एक ही सत्य ने अपने आप को जीव ईश्वर भेद में, अज्ञान में दिख रहा है। इसलिए हमारे देह के अंदर जो देही आत्मा है वो सारी देह का सत्यम है। इसलिए देह का विकार देह के सत्य को स्पर्श नहीं करता। यह हर समय देखना चाहिए। कैसे, कितना भी आपके अंदर काम उमड़ रहा हो, लेकिन अगर आप अपने आप को आत्मा में प्रतिष्ठित करते हैं, साक्षी आत्मा में, साक्षात भगवान कृष्ण में, तो वही अर्जुन भगवान कृष्ण ही हो जाता है। सारी लहरें अगर अपने आप को जल में प्रतिष्ठित करेंगी तो उनके अंदर कोई विकार नहीं होगा, वो निर्विकार जल हो जाएंगी। सत्य में प्रतिष्ठित करने से हम सत्य हो जाते हैं, क्योंकि हम सत्य हैं। देखिए इस बात को, कहाँ चला गया ये हमारा हिंदुइज्म। हम केवल मुसलमान हिंदू के ही चक्कर में फंस गए हैं। कहीं भगवत गीता में मुसलमान का नाम है? अगर हम अचल प्रतिष्ठा धर्म में स्थित हो जाएंगे तो ये धर्म को नाश करने वाले अपने आप संभाले जाएंगे, लेकिन वही सोचते रह जाएंगे हर समय, तो ये कहाँ जाएगा। इसलिए कितने मुसलमान आए, कितने चले गए, लेकिन सागर अचल प्रतिष्ठा है।
इसलिए ये रिलीजन्स जो वेद से बाहर हैं, जो इस संसार में सबको दुख दे रहे हैं, उनके बारे में ये नहीं कहना कि हम बस इकट्ठे हो जाएं और उनको जीतें। हम अपने आत्मा से इकट्ठे हो जाएं। अर्जुन को कृष्ण जी से जुड़ना है, ना कि कोई सारे अर्जुनों को मिला के संगठन बना लेना है। सारे अर्जुन इकट्ठे हो जाओ, अगर आप लोग बटोगे तो कटोगे। ये अर्जुन कृष्ण जी से इकट्ठे हो जाओ, अगर कृष्ण जी से बटोगे तो कटोगे। कहाँ है हमारा वो हिंदुइज्म जो हमको आत्मा से जोड़ता है? इसलिए याद करें, देखें इसको, ये लाइन को बार बार पढ़ें। वो काम कैसे शांत हो जाते हैं। आत्मनि एव प्रविलीयन्ते, प्रविलय लय, जैसे लहर जल में जाते ही लय हो जाती है। इतनी बड़ी सुनामी जल हो जाती है। जल है, पूरा सागर जल है। सत्य, पूरा आत्मा, स्वप्न के अंदर इतना कुछ दिख रहा है, सब स्वप्न की आत्मा ही है। इसी प्रकार ये जागृत का जो निर्णय करता है वो कितना बड़ा होगा। शांत, उसी को कहा है स शांतिमाप्नोति, वो शांत होता है। न काम कामी, इसलिए कामनाओं को दबाएंगे तो और पागल हो जाएंगे, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। पूरा भारत अपनी एजुकेशन में कहीं निश्चय नहीं कर पा रहा कि हम काम को मैनेज कैसे करें। स्कूल्स में एक दूसरे के ऊपर बिठा दिए बच्चों को, लड़का लड़की सब, और सोच रहे हैं बड़े हम मॉडर्न, बड़े मॉडर्न। क्या मॉडर्निटी है इसमें? नर और नारी दोनों अलग स्वभाव के हैं, एक जैसे नहीं हैं, लेकिन बोले चले जा रहे हैं दोनों एक हैं, दोनों एक हैं, दोनों समान हैं, दोनों समान हैं। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्या हमें दिखता नहीं? दोनों को बताएं कि आप समान नहीं हैं, आप असमान हैं। अपनी कामना को दबाइए नहीं, आप दोनों आग और घी के समान हैं। स्वीकार कीजिए काम को, लेकिन उस काम को अंतरात्मा में उसका प्रविलय कीजिए। जब अंतरात्मा में प्रविलय करेंगे तो सीता और राम जी का सृजन होगा। क्या सीता और राम में काम दबा हुआ दिखता है? जब भी हम सीता जी को देखते हैं, उनके स्तन, उनकी जंघा, एक एक अंग उनका काम रूप है। कितनी सुंदर स्त्री हैं वो। राम जी को देखो, कौन सा अंग नहीं है जो काम को उद्दीप्त ना कर दे। ये है भारत, काम को दबाने वाला नहीं है, काम को असंगता, अंतरात्मा में प्रवेश करते ही हमें स्वप्न के सारे कामों से असंगता आ जाती है और हम धर्म से नहीं गिरते। कहाँ है वो धर्म से ना गिरने वाला भारत? कहाँ से आ गई ये नई भगवत गीता जो केवल बस यही कहती है नाचते रहो, खुश होते रहो, और बस हमारे यहाँ तो कुछ भी लड़ाई इत्यादि कुछ नहीं है, हम तो बस खुशी खुशी रहने वाले लोग हैं। बात ये क्या यहाँ खुशी खुशी रहने की बात है? जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा वो कभी खुशी नहीं रह पाएगा। ना शांति मापनोति, उसको शांति नहीं मिलेगी। शांति का एकमात्र उपाय है कि अब आपके काम आत्मा में प्रविलय हो जाने चाहिए। जैसे स्वप्न की सारी इच्छाएं, जो स्वप्न की आत्मा को जानता है, आत्मा में प्रतिष्ठित है, उसकी सब काम शांत है। एक बार देखें इसको कि ये कितना महान हिंदुइज्म है। लेकिन काम फुर्सत दे तो, इसलिए क्या करना है? हे राम जी दया कीजिए, दया कीजिए। ये काम ही हमको इतना पकड़े हुए हैं कि हम आपके ऊपर विचार कर ही नहीं पाते। हम पर दया कीजिए। राम जी के को साथ जोड़ेंगे तब इस कार्य को कर पाएंगे।
स शांति मोक्षम, वो शांति क्या है? मोक्ष है। इस संसार माया से मुक्ति आपनोति ना इतरः, दूसरा कोई और काम कामी। तो दो ही प्रकार के लोग हैं, एक जो है जो संसार के विषयों में कामना करता है, और दूसरा जो है आत्मा में काम करता है, जिसकी इच्छा, जिसकी प्रीति आत्मा के साथ है, सत्य के साथ है। काम्यन्ते इति कामाः, जिसकी इच्छा की जाती है वो क्या है? विषयाः। तान कामयितुम शीलम, जिसका शील है रावण की तरह इंद्रियों के विषय में रहना, यस्य स कामकामी न एव प्राप्नोति इत्यर्थः, वो मोक्ष को नहीं प्राप्त करता। इसलिए जीवन के गोल लक्ष्य को, मोक्ष को लक्ष्य बनाएं, तब हमारी भगवत गीता है। कहाँ से आ गई ये नई भगवत गीता जिसमें मोक्ष है कि आप किसी और लोक में पहुंच जाएं, गोलोक इत्यादि। लोक नहीं है, साधन साध्य नहीं है, ये आत्मा ही लोक है, आत्मा ही गोलोक है। ज्ञान से प्राप्ति होती है, कहीं जाना नहीं है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।